हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आजकल जो मेरे वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, उनका मैं रिप्लाई करूँगा। और सबसे ज़्यादा कमेंट आने भी चाहिए इसी सब्जेक्ट पर, इसी टॉपिक पर जो आज आ रहे हैं। क्योंकि अभी देखो वैकेंसी आई हुई है रेलवे एएलपी की, उसके फॉर्म हो चुके हैं। टेक्नीशियन के फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद में रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की बहुत बड़ी भर्ती आने की उम्मीद है। और ऐसा रेलवे ने कहा है कि अब हम हर साल, प्रत्येक वर्ष रेलवे की परीक्षा आयोजित करेंगे, निश्चित है। तो ऐसा उनका कहना है, उन्होंने ऐसा बोला है। तो अगर ऐसा है तो ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला है क्योंकि एलपी में कम पद दिए थे। और इस कारण उन्होंने ऐसा बोला है कि अब हर साल आएगा तो पद फिर एक साथ नहीं निकाले जा सकते हैं। तो मान लो एक ही साथ में 20,000 भर दिए तो फिर अगले साल क्या भरेंगे। तो हर साल रहेगा। तो प्रत्येक वर्ष आए तो हमें भी फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं। मान लो 4-5 साल बाद अगर वैकेंसी आती है 1 लाख, तो उसमें नुकसान भी है। मान लो जो उस टर्म में फंस गए तो उनका तो सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर जो एज से बाहर निकल गए फिर उनके लिए क्या 1 लाख क्या 20 लाख, वो तो बेकार ही रहे। प्रत्येक वर्ष कहने अपने को मन में ये भी नहीं रह जाएगा कि हाँ हमने कोशिश नहीं कर पाई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब हर साल आएगा एग्ज़ाम तो आदमी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहेगा कि यार अब तो होना ही चाहिए एंड फाइनल। 4-5 साल में कुछ भरोसा नहीं रहता। फिर एक स्टूडेंट डेडिकेटेड तैयारी नहीं कर पाता है। जैसे हम कहें तो पहले सोच रहे थे इंजीनियर बन जाएंगे। हालाँकि अभी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आ गए हैं 22 लोग। तो नहीं, कोई डिप्लोमा किया तो नहीं बन पाया। तो फिर सोच रहे थे कि चलो कहीं कोई पुलिस का फॉर्म, एसएससी की तैयारी करने लगे। फिर बैंक की देखा, एसएससी में इंग्लिश इतनी टफ है और मैथ भी टफ है। खैर बाकी सब भी चीज़ें, कई स्टेजेस भी हैं। और हम हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं और तो इंग्लिश उतनी मजबूत नहीं है। हालांकि हाई स्कूल, इंटर और उसके बाद कंपटीशन किया था तो मजबूत हो गई थी। और फिर क्या हुआ कि कोचिंग पढ़ाने लगे तो फिर उसमें इंग्लिश छूट गई थी सब्जेक्ट में। तो फिर वो थोड़ी सी रह गई तो फिर उसमें मज़ा आने लगा। यूपी पुलिस है, एक दो बार एग्ज़ाम दिया, नहीं निकला तो ठीक है। उसके बाद में फिर तैयारी करते रहे। फिर उसमें रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया था तो उसकी हमने डाला 19 में और ये अब आपके सामने है। उसके बाद में फिर इसी से 19 के बाद में 19-21 में मैंने बीएड बीटीसी भी किया हुआ है। तो बीटीसी जो है कंप्लीट किया, तब तक इधर सिलेक्शन हुआ गया। और यही सब चलता रहा कि इसकी भी लेखपाल भी देख लो, ये भी देख लो, कहीं यूपीएसआई में भी 0.5 से रह गए थे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, कहीं इसकी एग्ज़ाम, कहीं इसकी। अगर एक डेडिकेटेड तैयारी हो, जैसे मालूम पड़ा, हमें ये पता है कि एसएससी की वैकेंसी हर साल आती है तो बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी के, वो रेगुलर हैं। एसएससी में कंपटीशन बहुत टफ है तो वो सब एसएससी की ही तैयारी कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि जो हमारे, अगर रेलवे की वैकेंसी हर साल आ रही है रेलवे की, तो अब हर आदमी समझ लेगा कि भाई मेरा इंग्लिश उतना मजबूत है नहीं, जीएस भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन साइंस, हाई स्कूल इंटर पढ़े हैं तो साइंस मैथ रीजनिंग ये हो जाएगा। तो फिर वो बच्चा रेलवे की तरफ निकल लेगा। जिनकी जो इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं वो एसएससी बैंक और इनकी तरफ निकल लेंगे। जो हिंदी वगैरह मजबूत है वो अपनी जो राज्य वाली योजना, राज्य वाली वैकेंसी होती है उसमें निकल लेंगे। तो अब रहेगा ये सारे लोगों का एक निश्चित हो जाएगा। लेकिन अभी तो पता नहीं है आए कि ना आए, लेकिन उन्होंने कहा है कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी आने वाली वैकेंसी है। टेक्नीशियन की आ गई है, एलपी की भर चुके हैं फॉर्म, टेक्नीशियन के भी पाए जाएंगे। तो यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि सर हमें कोई बुक बताइए और साइंस की बुक बताइए, आपने कैसे तैयारी करी होगी तो उस वो बताइए कि हम कौन कौन सी मैथ की बुक लें या रीजनिंग की कौन सी लें, साइंस की कौन सी लें, कैसे जीएस तैयार करें, ये सारे क्वेश्चन। तो अभी हम आपको एक थोड़ा सा उसके बारे में करेंगे। इस टॉपिक पर जितने वीडियो बनाया जाए उतने ही कम है, क्योंकि अलग अलग मैथ का भी अपना सिस्टम है पूरा डिटेल डिस्कस करने के लिए, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम आपको एक ओवरव्यू बताते हैं, क्योंकि अभी तो हम काम कर रहे हैं। तो काम करते करते टाइम मिल गया है तो थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तो अच्छा है। देखो हम अब रेलवे ग्रुप डी में आ चुके हैं तो हम ये तो चाहेंगे नहीं फिर से रेलवे ग्रुप डी में ही आए, या मान लो आगे आने वाली वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की आएगी, उसमें हम फॉर्म डालेंगे। मान लेते हैं कि हमारा उसमें भी निकल जाता है रेलवे ग्रुप डी की, लेकिन बहुत ही कम चांस है। यकीन मानो, क्योंकि हमने रेलवे ग्रुप डी निकाला है
जो 2019 वाला, हो सकता है अभी जो रेलवे ग्रुप डी आ जाए, फिर से हम डाल लें फॉर्म और फिर से उसको निकालने की कोशिश करें, हो सकता है नहीं निकलेगा, हो सकता है नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि भाई अब हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं 8 घंटे, और 8 घंटे ड्यूटी करने के लिए 1-2 घंटे ऊपर-नीचे बर्बाद भी हो रहे हैं। उसके बावजूद अगर पैसा आ रहा है तो इधर-उधर खर्च करने का मन हो रहा है, सोच रहे हैं कहीं जा रहे हैं लेने, खर्च करने, तो वो उतना इधर-उधर डाइवर्ट हो जा रहा है। जब हम जॉब में नहीं थे तो यही सोचते थे यार कहीं नहीं जाएँगे, पहले हम पढ़ाई करेंगे और जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, कहीं घूमेंगे नहीं, कहीं टहलेंगे नहीं। आजकल क्या कहीं भी जाना होता है तो बाइक निकाला, या मेरे पास भगवान की कृपा से कार भी है, तो कार निकाली तो निकल गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। पहले ऐसा नहीं सोचते थे कहीं भी टहलने नहीं जाएँगे, जो भी टाइम है सब अपना पढ़ाई पर ही स्पेंड करेंगे, सब पढ़ाई पर स्पेंड करेंगे। मान लो 1-2 घंटा अपना फ़ोन चलाया, उसके बाद में फिर पढ़ाई किया। तो ये सारी बातें थीं, लेकिन अब थोड़ा-सा हो जाता है। इसीलिए अगर हम जो एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, अगर उसी एग्ज़ाम को फिर से हम क्रैक करने की कोशिश करें, तो अब नहीं निकलेगा। हो सकता है निकल जाए, लेकिन बोल रहे हैं ऐसा नहीं निकलेगा, क्योंकि यार उस समय 10-12 घंटे पढ़ाई होती थी, 7-8 घंटे होती थी। एवरेज मान लें तो 8 घंटे होती है महीने के हिसाब से। कभी जैसे मान लो 10-12 घंटा हो गई, कभी 6 घंटे हो गई, कभी 8 घंटे हो गई, तो एवरेज 7-8 घंटे का रहेगा। तो सारे क्वेश्चन देखो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे उन सब के इस वीडियो में, हो सकता है इस वीडियो में उन सब के आपको आंसर मिल जाए। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मैं अपने मन की, अपने अंतरात्मा की बात कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई टीचर नहीं हूँ अभी आपके लिए, ना ही कोई कुछ हूँ। एक अपने छोटे भाई, छोटे बहन, बड़े भाई या छोटे भाई, जो चीज़ है जो मैंने किया है एब्जॉर्ब काफ़ी, तो उस तजुर्बे को आपको साझा कर रहा हूँ। हो सकता है आपको गाइडेंस मिले ये हमारे 10-15 मिनट वीडियो में, तो काफ़ी हेल्प मिल सकती है। वो सारे आंसर आ जाएँगे, कितने घंटे पढ़ाई करें या क्या है, कौन-सी बुक लें, क्या किताब, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो दोस्त, तो यही सारी चीज़ें रहती थी। एवरेज आप ये नहीं, कोई नहीं कह सकता कि मैं 12 घंटे पढ़ाई करूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो 4 ही दिन होता है। आपके अगर 6 घंटे पढ़ाई हो रहे हैं, अगर 7वें घंटे मन नहीं लग रहा है तो रख दीजिए। फ़ोन चलाने का मन हो रहा है, फ़ोन चला लीजिए। मूवी देखने का मन हो रहा है, मूवी देख लीजिए। जिस चीज़ को आप मना करेंगे ना, आदमी वही करता है। आदमी के अंदर पता नहीं कौन-सी ऐसी चीज़ है, वही करेगा। जैसे हम कहते हैं कि भैया ये वाले कमरे का ताला मत खोलना, तो उसके अंदर पता नहीं कौन से ऐसे हार्मोन रिलीज़ होंगे, तो जब तक वो ताला खोल नहीं लेगा तो उसके मन में होगा नहीं। हाँ, मोटिवेशन कितना भी हो जाए, ताला नहीं हो, ये वो नहीं, कुछ भी हो पाएगा। तो आपका जैसा मन करे, थोड़ा-सा फ्री माइंड होके, तो आप 6 घंटे पढ़ाई करनी है तो 6 घंटे कर लीजिए। ये मत सोचो कि जो सेलेक्ट हो गया है अभी हम कह दें नहीं हम तो 16 घंटे पढ़ के आए हैं। अब तुमको यार कैसे बनेगा यार? ये नहीं, 5 घंटे में किसी का एग्ज़ाम निकल सकता है। आप रेगुलरिटी में 5 घंटे भी दीजिए तो भी काम हो जाएगा। 6 घंटे दीजिए, 4 दीजिए, क्या यार 1 घंटा मैथ को दीजिए, 1 घंटा, आधा घंटा रीजनिंग को दे दिया, 1 घंटे साइंस को दे दिया, 1 घंटे जीएस, आधा घंटे करंट अफेयर, इतने में तो आपको लंका लगा देंगे आप। इतना रेगुलर में आप तैयारी करेंगे, रेगुलर वे में, तो ये बहुत ही होता है टाइम। तो मान लो आपने स्टूडेंट हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो 6-7-8 घंटे, 6-7-8 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे चलने दीजिए। इसे पढ़ाई चलने दीजिए। सिलेक्शन हो या ना हो, डिप्रेशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। ऐसे ही, क्योंकि हम भी एक स्टेज पर आ चुके थे यार, सोचने हैं कि हाँ होगा कि नहीं होगा, तो आपको नहीं पता चलेगा। बस आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आप ज़रूर सोच लेना शाम को, ठीक है? मान लो आप किसी से बात करते हो, आप कहीं अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो ये शाम को देख लेना यार, जो आज हमने किया वो हमारे, जो हम जॉब लेना चाह रहे हैं उसमें हमारा ये हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हेल्प नहीं कर रहा है तो आप उसको बंद तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मान लेते हैं आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, सीधी बात करते हैं, मान लेते हैं आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, हम कहते हैं नहीं 8 घंटे पढ़ाई करना है, गर्लफ्रेंड से बात नहीं होनी चाहिए। आप एक दिन नहीं बात कर पाओगे। मान लेते हैं हमारे जोश में या किसी के जोश में आके आपने कहा कि ना नहीं करेंगे, अब कल से पढ़ाई करनी, नहीं हो पाएगा दोस्त। आपके मन में ऐसे विचार उठेंगे तो फिर मिस कॉल लगाएंगे, मैसेज करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे कि मान लेते हैं 7-8 घंटे का आपको पढ़ाई करने का मन है, तो आपने पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका कॉल वगैरह जो भी आ रहा है तो आपने उठा लीजिए, बात कर लीजिए 10-15-20 मिनट, जो भी करना है कर लीजिए। फिर कहना यार अब ऐसा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर थोड़ी देर में करते हैं, तो फिर आप 1-2 घंटे पढ़ाई कर लीजिए, फिर 10 मिनट बात कर लिया, फिर पढ़ाई कर लिया, फिर बात कर लिया, फिर कर ऐसे ऐसे थोड़ा-थोड़ा सा टाइम कम करते जाओ। यार ऐसा करो यार, पेपर नज़दीक आ गया है, अब हमारा रेलवे की वैकेंसी भी आ गई है या आने वाली है यार, बहुत कंपटीशन हो चुका है यार, हम सोच रहे हैं कहीं न कहीं सेटल हो जाएँ यार, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। तो वो भी अगला बंदा कहेगा हाँ यार तुम पढ़ो यार, अगर सच्चा ईमानदारी से चाहता हो आपको, तो
कहेगा यार तुम पढ़ो, पढ़ाई करो अपनी। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा अपने आप को भी कह सकते हैं। कोई भी काम एकदम बंद मत करना, होएगा नहीं आपसे, होगा नहीं आपसे, नहीं होगा। आप एकदम कोई काम बंद नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कहीं आपका टहलने का मन है या कोई भी चीज़ है, कुछ भी करना है कर लो, जो मन आए सो कर लो, ठीक है। ये ज़िंदगी भी एक ही बार मिली है। देखो बिल्कुल फ्री माइंड से हम आप आज से बात कर रहे हैं आपसे, ये आप ज़िंदगी फ्री माइंड मिली है तो थोड़ा थोड़ा सा जीते भी चलो। अपने कैरियर पर विशेष ध्यान रखो, क्योंकि एक एज आने के बाद में फिर आपको रोड पे ही टहलना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे। एक उम्र तक ही तो रेलवे में वैकेंसी आती है। मान लो 25 27 28 साल आप क्रॉस कर जाओगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी। मान लो वैकेंसी ही नहीं आई, तो अभी आपके पास मौका है, लगाओ ताकत, जितनी लगा सकते हो लगा दो और लग जाओ मेहनत से। अब आपको करना क्या है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सांसारिक बातें कर ली जो थोड़ी थोड़ी सी आपको हेल्प करेंगी। अब हम बताते हैं आपको कि अब आपको पढ़ाई पे कैसे हेल्प करना है, कैसे ध्यान देना है। तो देखो, जो इस समय का ट्रेंड है, तो कोचिंग में भी लोग जाते हैं, यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे भी लोग जाते हैं पढ़ने। तो जैसा आपको सूटेबल लगता हो वैसा करिए। मान लो आपके नज़दीक कोचिंग है तो आप कोचिंग जाइए और वहाँ 40-50 बच्चों की भीड़ में बैठिए और वहाँ जो सैटरडे संडे टेस्ट होता है वो उसको दीजिए। तो उसमें आपकी और हमारी औकात पता चलती रहती है। तो उस तरीके से आप धीरे धीरे उसको करते रहिए। टेस्ट में नंबर कम आएंगे, पक्का शुरू में कम आएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे धीरे 50-60 तक आप आराम से पहुँच जाओगे। लेकिन जब 70 60-65 क्रॉस करने की कोशिश आएगी ना तो बहुत ताकत लगती है। 60-65 के बाद में, 60 के बाद में नंबर बढ़ाने में बहुत ताकत लगेगी। 70, 72, 71, 73, 75, जब खूब खींचेंगे 78, 80, यार तेरी 80 आते ही समझ लेना आपका सिलेक्शन हो चुका है दोस्त। जिस भी टेस्ट में 80 आने लगे, 80 के नज़दीक आने लगे, 78 आने लगे, 70 आने लगे, समझ लेना आप सेलेक्ट हो चुके हो। बस थोड़ी सी और है ताकत और उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। कहीं पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना आ जाए, कहीं पर कोई हमें परेशान ना कर दे, कहीं कोई हम लफड़े में ना पड़ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें बचते रहते अपने तैयारी करते रहना है। वो करेंगे कैसे वो हम आपको बता देते हैं। देखो, करंट अफेयर जिसकी मर्ज़ी चाहे आप पढ़ लीजिए। आपको डेली पढ़िए, डेली पढ़िए। वीकली किसी की आ रही तो वीकली पढ़ लीजिए, वीकली भी अच्छी होती है, तो वो सब पढ़ लीजिए। मान लो कोई करंट अफेयर में जैसे मान लो गौरव सर है, तो करंट अफेयर में जीके भी इतनी उसमें घुसा देते हैं तो वो जीके भी तैयार हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना। मैथ को 1 घंटा दीजिए, रीजनिंग को आधा 1 घंटा दीजिए, जीएस को 1 घंटा दीजिए और साइंस और इसको 1 घंटा दे ही दिया, करंट अफेयर को आधा 1 घंटा दीजिए, ठीक है। जो 1 घंटा करंट अफेयर में जाएगा उसमें जीएस भी तो काफ़ी जा रही है, जिसका 1 घंटा जा रहा है। मान लो कुमार गौरव सब 1.5 घंटे का क्लास लेते हैं या 1 घंटे का लेते हैं, उसमें 1 घंटा तो जीएस ही चलती है उसके अंदर, जो आप रिवाइज करते रहते हैं। करंट अफेयर तो 10 ही 15-20 मिनट का, आधा घंटे का होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि किसी का मान लो जिनके पास कोचिंग की सुविधा है, ठीक है, नहीं है तो आप यूट्यूब पर, जैसे मान लो किसी का मन में ज़्यादा ही दृढ़ है निश्चित, वो यूट्यूब पर एक बैच ले लीजिए। मतलब जिसका भी एप्लीकेशन में बैच आ रहा हो तो आप ले लीजिए। जो फेमस हैं वो हम आपको बता दें आपको किन से पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे एक कैरियर हो गया, आपका उत्कर्ष क्लासेस हो गया, और आप इस समय रोजगार विद अंकित सर ये भी ट्रेंड में चल रहे हैं, और फिजिक्स वाला भी एक लाइन में लगे हुए हैं। तो ये सारे 3-4 प्लेटफॉर्म हैं। एक एग्जामपुर विवेक सर, उस समय इतना, इस समय वो बेचारे पिट गए हैं, पता नहीं सबने उनका साथ छोड़ दिया है। तो फिलहाल आप लोगों को जिनका भी अच्छा लगे, जिनका भी अच्छा लगे आप ले लीजिए, तो उनसे पढ़ाई कर लीजिए और डेली वाइज करिए, उसके नोट्स बनाइए। सबसे अच्छा तरीका ही है, आपने कोई यूट्यूब पर क्लास देखी, साथ में नोट्स बनाते चले गए और उन नोट्स को रिवाइज करते रहिए और एक वीकली में टेस्ट देते रहिए। एक वीकली में, पूरा वीक आपको टेस्ट नहीं देना, 7 दिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप टेस्ट में वही चीज़ करते हैं जो आपने 7 दिन में सीखी है, वो उसमें अप्लाई करेंगे। 7 दिन टेस्ट करेंगे तो काम नहीं बनेगा। एक दिन, सप्ताह में 1 दिन टेस्ट दीजिए, 7-6 दिन पढ़ाई करिए और उसको बढ़िया तरीके से आप मनोरंजन तरीके से आप रुचिकर, ये ना सोचना कि हाँ हमारे ऊपर कोई प्रेशर है मम्मी पापा का या उनके लिए पढ़ाई करनी है। अपने लिए पढ़ाई करिए और अच्छे से करिए। और रही बात किसकी क्या लें, तो आजकल जिनका भी एप्लीकेशन है, मान लो जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने कोर्स लिया है, वो लोग इतना मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इतना मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आपको किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी प्रैक्टिस सेट कैसे कर पाओगे। किताब मैंने भी ली है, सारी अलमारी में रखी हैं, आज तक पूरी किताब कोई हम खत्म ही नहीं कर पाए, पूरी किताब रट ही नहीं पाए। जो उसमें लाए तो सभी, ऐसी कोई किताब नहीं छोड़ी। घटना चक्र की, प्लेटफॉर्म की, दृष्टि की
और पता नहीं जिसकी भी अच्छी लगती थी वो सारी किताब लाए, लेकिन एक भी किताब मैंने पूरी नहीं पढ़ पाई, ना पूरी याद कर पाई। हाँ, मैथ की तो जैसे मान लेते हैं एस डी यादव की है जो हमारी बुक, और एस डी यादव काफ़ी है आप लोगों के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए उतना ही आता है। एक दो क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं 25 क्वेश्चन आपका मैथ का आया, 2-3 क्वेश्चन इतना कठिन था जो किसी से नहीं हुआ, तो आपसे क्या होगा? मान लेते हैं कोई उतना वो भी धुरंधर था, 25 में 25 कराया, तो साइंस में रह जाएगा, रीजनिंग में रह जाएगा, जीएस में रह गया होगा, देख लेना जाके, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने टफ थे। और आपने वो 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बहुत बड़ी बहादुरी करी है, ये भी एक बहुत बड़ा है। कोई भी जिसने भी एग्जाम निकाला है, आउट ऑफ जाने से काम बने या ना बने वो अलग की बात है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन छोड़ने से आपका काम जरूर बन जाएगा। मान लेते हैं 100 का होता है, 4 सब्जेक्ट बांट दिए, आपने इसमें 3 छोड़े, इसमें 3 छोड़े, इसमें 2 छोड़े, इसमें 1 छोड़ा, या मान लें इसमें 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 क्वेश्चन छोड़े, आपने 91 अटेम्प्ट कर दीजिए। अब बताइए 100 में से 91 कौन सी ग्रुप डी की मेरिट गई है? कहीं की नहीं गई। मान लेते हैं 2-4 गलत भी हो गए, यार 88 कहाँ की गई है? कहीं की नहीं गई है। अब मान लेते 2-4 और चले गए, 84 कहाँ की गई है? कहीं की नहीं गई है। आपका सिलेक्शन 70 से ऊपर ही हो जाएगा, 75 से ऊपर ही हो जाएगा, और बहुत ही टफ हो अगर आपका कोई जोन गया तो 80, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी मिलते हैं ना भाई साहब। तो क्या समझे? तो कोई भी चिंता छोड़कर आप अपनी तैयारी करें, और आप 1-2-4 किताबें हम आपको ज़रूर बता दे रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, एस डी यादव या आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल में शेड्यूल से नहीं, मतलब सिस्टम से नहीं दिया गया, लेकिन एस डी यादव किताब भाई साहब इतनी गजब की है, आपने पूरी तैयार कर ली, और करनी भी चाहिए। उसमें कुछ ऐसा है नहीं, कठिनाई नहीं। मान लो एक टाइप के आपने क्वेश्चन लगाने की कोशिश करी, और तो वही टाइप जब तक आपको सिखा नहीं देगा, 7-8 क्वेश्चन एक टाइप के दिएगा भाई साहब, इतनी बेस्ट किताब है एस डी यादव। तो वो आप लगाइए, और आप देख लीजिए आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो टॉपिक, जैसे मान लेते हैं आपके में ट्रिग्नोमेट्री आई नहीं रही, ट्रिग्नोमेट्री मत पढ़ो, लेकिन रेलवे में तो सब आता है, पूरी एस डी यादव किताब तैयार करो और उसको लगाओ, और लगाने में ही आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। लोग कहते हैं आर एस अग्रवाल, वो भी किताब सही है, लेकिन एस डी यादव लगा के आप आर एस अग्रवाल पे जाओगे तो उम्मीद है आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको मन लगेगा। आर एस अग्रवाल में एक क्वेश्चन टफ है, कहीं कठिन है, टफ है कहीं कठिन है। कठिन के चक्कर में मत पड़ो यार, पहले सरल सरल कंप्लीट करो ना। कठिन तो सब छोड़ के आएंगे, मान लो आपका सरल छूट गया तो आप तो वैसे ही रह गए, क्योंकि सरल किसी का नहीं छूटा, आपका छूटा था। तो सरल छूटा तो आप गए, सरल पहले नहीं छूटेगा। जितने भी सरल सरल क्वेश्चन हैं, चाहे मैथ के हों, साइंस के हों, रीजनिंग के हों, जिसके भी हों, सारे कंप्लीट करो। जीएस में गहराई में जाने की कोशिश ना करो, गौर फरमाइएगा। हमें ये नहीं करना अकबर के नाना की वो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो सिंपल सिंपल तैयार करो, आप एक रास्ता तैयार करो, फिर उसके ऊपर और चढ़ने की अगर आपकी हिम्मत है तो और चढ़ जाओ। जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतने ही आप सेफ रहेंगे, ये भी एक बात है नहीं। तो पहले तो एस डी यादव लगाओ मैथ की बुक, जिनका मैथ बहुत ही अच्छा है तो यार कोई भी किताब लो उड़ाओ जाके, और बहुत ही अच्छा है तो फिर और जी एस तैयार करो, काहे चक्कर में पड़ो। जिनको भी मैथ तैयार करनी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों के साथ रहा हूँ, मिला हूँ, कुछ एक्सपीरियंस भी है, वो बाद में बताऊँगा, लेकिन आप एस डी यादव किताब लीजिए, आप उसको लगाइए। सारे परसेंटेज अच्छी है इससे नहीं बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, आपकी बाकी जो भी हैं एडवांस में उनको भी देखिए। आप ये नंबर सिस्टम लगा के सारी देखिए, पहले आप एक बेस में रहिए। आपको ये मैथ 2-4 क्वेश्चन आएंगे कठिन, जैसे मान लो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो 1-2-4 नहीं होंगे तो छोड़ो, लेकिन उनका पैटर्न जाने की कोशिश करो। ये किताब खत्म हो जाएगी तो फिर आप कोई भी कठिन किताब एक ले लेना, आर एस अग्रवाल की, राकेश यादव सर की, तो ये कोई भी ले लेना, ठीक है। राकेश यादव सर वो एसएससी और बैंक की किताबें हैं, ठीक है, इतना टफ रहता है, लेकिन आजकल टफ हो रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे, तो पहले तो ये वाली किताब कर लीजिए, उसके बाद में फिर आर एस अग्रवाल और राकेश यादव सर की बाकी जिनकी भी किताबें आपको लेनी है तो ले लेना, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद जैसे यूट्यूब पे आपने कोई किसी का सेशन देखा परसेंटेज का, फिर आप लग जाइए एस डी यादव की किताब को। जब आप यूट्यूब का किसी से पढ़ लेंगे तो एस डी यादव का एक एक सवाल लग जाएगा आपसे, आपको भी एक अच्छा महसूस होगा, अंदर से बढ़िया हार्मोन रिलीज होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ा अच्छे प्रेम से बातें सुनना, अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। मान लो हम कहते हैं जाओ राकेश यादव की किताब लेना बहुत बढ़िया है, तो आप लेंगे, पहले पेज पे पहले सवाल नहीं लगा, ऐसे ऐसे करोगे 6 घंटा और उसको वहीं रख दोगे, पढ़ने में मन लेगा। एस डी यादव की एक पेज लगाओगे, आप कहोगे यार ला दूसरा पेज,
दूसरी पेज लगाओगे, ऐसे लगाते लगाते आप किताब लगाओगे। ठीक है, एस डी यादव को। रीजनिंग की आप क्या करें, किसी का यूट्यूब पे पहले आप उनका सेशन लें या किसी का कोर्स लें रीजनिंग का। 3 से 4-500 में साफ का कोर्स आ जा रहा है, वो लोग इतने अच्छे पढ़ा रहे हैं, कोई भी कोर्स हो। तो आप रीजनिंग का लेके और फिर कोई भी किताब ले लीजिए, कोई भी किताब प्रैक्टिस वाली। तो आप जो भी लें तो उसका प्रीवियस ले लें तो काफ़ी रहेगा। जैसे मान लो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे के प्रीवियस ले लीजिए, घटना चक्र का, युद्ध का, प्लेटफॉर्म का, जिसमें आपको सही लगे। ठीक है, तो वो कोई ये तीनों किताबें ऑथेंटिक हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें प्रीवियस करिए। ठीक है, प्रीवियस कर लिया। और फिर आप एक मैथ की भी जब आप करते रहिए तो मैथ का भी एक प्रीवियस लगाते रहिए। मान लो एस डी यादव है, एक प्रीवियस ईयर कोई मैथ की किताब जो है ले लीजिए, उसको भी देख लीजिए कि भैया ये टाइप के इसमें क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ होंगे। साइंस का पहले आप क्या करिए, साइंस जो भी यूट्यूब या जो भी आपने बैच परचेज किया है उनको पहले कंप्लीट करिए और वो नोट्स बनाइए। आपको कुछ नहीं करना, कोई किताब नहीं लेना, तो आप नोट्स बनाइए, कंप्लीट करिए, उन नोट्स को याद करिए। अगर आप वो नोट्स याद हो गए फिर आप प्रीवियस ईयर किताब देखिए और उसमें लगाने की कोशिश करिए। मान लेते हैं आपने कोई भी प्लेटफॉर्म से बैच परचेज किया, साइंस का कोशिका वाला आपने चैप्टर पढ़ा और कोशिका वाले चैप्टर में आपने नोट्स बनाए, नोट्स याद कर लिए। अब आप गए प्रीवियस ईयर की किताब पर, वो कोशिका से संबंधित क्वेश्चन लगाए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ऐसे फिजिक्स में करना है, ऐसे बायोलॉजी केमिस्ट्री में। ठीक है, ऐसा ही आपको जीएस में करना है सारे में। ठीक है, अब रीजनिंग का तो हमने बता ही दिया, तो रीजनिंग प्रीवियस लगाना है। करंट अफेयर की यूट्यूब पे क्लास चल रही है, किसी की भी ले लीजिए और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बस यही करते रहिए और एक वीकली में टेस्ट लगाइए। हो सकता है भगवान की दुआ से, माता पिता के आशीर्वाद के आपके, तो आपका बेड़ा पार हो जाए। हो सकता है आपके सारे डाउट धीरे धीरे कुछ डाउट्स आए होंगे और डिटेल कभी मौका मिला तो ज़रूर और बताएंगे। नमस्कार, अब हम लोग जा रहे हैं, काम वाम करेंगे जाके। धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों का प्यार देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा जो वीडियो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।